लंबा अरसा। अगले चैप्टर का टाइटल। जैसे ही वीर रोहित को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, रोहित उसे बीच में रोक देता है। 1 2 3 4 उसके गाल पर 4 चांटे खींच कर मार देता है। वीर अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, अब तो गले लग जा मेरे भाई। रोहित, दूर है वीर, मैं ना तेरा दोस्त हूं ना तेरा भाई। ये सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुझे बता सकूं कि जो तूने मुझ पर एहसान किए है ना, उसका कर्ज मैंने चुका दिया है। तूने जो भी जिम्मेदारी दी थी, देख ले मैंने उसे पूरा किया। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वीर आंखों में आंसू लेकर बोला, तू तो ऐसा मत बोले यार। रोहित हंसकर वहां से जाने लगता है। श्रुति, रोहित रुक जाता है। श्रुति बोली, हमसे भी नाराज है तू? रोहित उसके पास आकर बोला, नहीं तुझसे कैसी नाराजगी। श्रुति, चाय तो पी ले साथ बैठकर। रोहित, तुझे आज तक मना किया है क्या? और फिर वो श्रुति के साथ बैठकर बातों में लग जाता है। कुछ देर बाद चाय आ जाती है और जैसे ही वीर चाय की पहली सिप लेता है, उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वीर मन में सोचा, कितना भी गुस्सा हो जा साक्षी तो, पर तुझे आज भी याद है कि मेरी चाय में अदरक ज्यादा और मीठा कम पड़ता है। फिर वो चाय खत्म करके बाहर बड़े पापा के पास चला जाता है। कविता बोली, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने राजीव को फोन किया था और कल शाम तक वो भी आ जाएगा। मम्मी पापा, संजय अंकल और अंजना आंटी भी कल सुबह ही पहुंच जाएंगे, पर राजीव ने कहा कि कोई भी पापा या संजय अंकल से कुछ नहीं कहेगा, यहां तक कि वीर और श्रुति का जिक्र भी नहीं करेगा। साक्षी, क्यों? कविता, बस राजीव ने मना किया है इसलिए, और ना ही वीर के सामने कोई उन सबके आने का जिक्र करेगा। सभी बस हाँ में सर हिला देते हैं। रोहित और प्रिया काफी देर तक श्रुति के संग बातों में लगे रहते हैं। आखिरकार 7 साल बाद जो मिले थे। साक्षी, बस अब राजीव भैया और भाभी आ जाएं तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सभी शाम तक बातों में लगे रहते हैं। श्रुति रोहित और प्रिया को डिनर के लिए रोक लेती है और सभी साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद प्रिया और रोहित श्रुति से विदा लेकर चले जाते हैं। प्रिया जाते हुए वीर से मिलती है, पर रोहित उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वीर उस पूरी रात छत पर ही जाकर बैठा रहता है और वहीं उसे नींद भी आ जाती है। वहीं रजनी, साक्षी और श्रुति एक साथ थे। रजनी बोली, श्रुति ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक साथ सब छोड़कर चले गए? श्रुति, सच कहूं तो दी, मुझे आज तक नहीं पता चला। मनाली के बाद हम सीधे बैंगलोर गए और जब वहां पहुंच गए तब उन्होंने मुझसे मेरा फोन लिया और सब डिलीट कर दिया और फिर अपनी कसम दी कि किसी से भी कोई बात नहीं करो। खूब रोई मैं, लड़ाई भी की, यहां तक कि महीने भर बात भी नहीं की, पर इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और यहां आने के लिए कितनी भी लड़ाइयां हुई, फिर भी जब बड़े पापा के बारे में बताया तब जाकर आए हैं यहां। साक्षी, आखिर ऐसा क्या हो गया? रजनी बोली, छोड़िए तो यही बताएगा। श्रुति, हाँ दी, मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। रजनी, ये तरह ध्यान रखता था कि नहीं? श्रुति, दी ध्यान सच कहूं तो आप लोगों की कमी नहीं करने दी इन्होंने। पता है जब आदित्य का जन्म होने वाला था ना, तो ये 1 साल तक घर से ही काम करते रहे। मुझे बेड तक से नहीं उतरने देते थे किसी काम के लिए। साथ में योगा करना और डॉक्टर के पास जाना, वक्त पर दवाई देना। जो डॉक्टर ने मुझसे कहा था ना, खाने को खुद भी वही खाते थे। और जब हॉस्पिटल में थी ना, तो जो नर्स थी ना, जितनी बार भी वो बाहर जाती, उससे एक ही बात, श्रुति कैसी है, एक बार मिलवा दीजिए। और यहां तक कि डॉक्टर से कह दिया कि उन्हें भी मेरे साथ ही रहना है। दी, इतना ध्यान रखा और इतना प्यार दिया ना कि सच कहूं तो जब सामने होते थे ना तो किसी की याद ही नहीं आती थी। मां का प्यार, एक दोस्त का प्यार, सब दिया इन्होंने। रजनी, चल शुक्र है कुछ तो इसने अच्छा किया। काफी देर तक तीनों बातों में लगे रहते हैं। अगली सुबह वीर उठकर बड़े पापा को अपने साथ लेता है और घर से बाहर आसपास दोनों घूमने लगते हैं। सभी देखकर खुश भी थे और थोड़े हैरान भी कि वीर ने आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया। सुबह करीब 10 बजे देव, रीमा, अंजना और संजय जी भी आते हैं और जैसे ही रीमा और अंजना जी की नजर वीर और श्रुति पर जाती है, उनको तो मानो सांप सूंघ जाता है और दोनों बस एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। वहीं वीर पूरे दिन बड़े पापा के संग बैठा रहता है और बस उनसे बातों में लगा रहता है। वो पूरे दिन में एक बार भी बाकी किसी से कोई बात नहीं करता। शाम के वक्त राजीव, संजना, रिया और नयन आते हैं। राजीव सबसे पहले बड़े पापा से मिलता है, वह वीर से कोई बात नहीं करता और अंदर की तरफ चला जाता है। नयन आकर सबसे पहले बड़े पापा के पांव छूता है और फिर वीर के। वीर, कैसे हो नयन? नयन बोला, ठीक हो भैया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? वीर कुछ नहीं बोलता, बस नयन को गले से लगा लेता है। नयन,
भैया ये है रिया। वीर उसे गोद में उठा लेता है। राजीव अंदर जाकर सबसे पहले श्रुति से मिलता है और फिर बाकी सबसे भी मिलता है। सिर्फ रीमा जी और अंजना जी को छोड़कर उनकी तरफ देखता भी नहीं है। और सब ये देखकर हैरान थे कि राजीव अपनी मां से क्यों नहीं मिला। राजीव बोला, यार श्रुति कहां चली गई थी तू? बहुत मिस किया तुझे यार। श्रुति, मैंने भी बहुत मिस किया तुम लोगों को यार। इसी बीच वीर रिया को गोद में लेकर अंदर आ जाता है। फिर राजीव वीर को लेकर अंदर आता है और उसके साथ उसको कमरे में ले जाता है। वीर, कैसा है भाई? राजीव, जिंदा हूं, दिख भी रहा है तुझे? वीर, यार कैसी बात कर रहा है? राजीव, कैसी बातें छोड़, जितनी जल्दी हो जाए सबको सच्चाई बता दे। मैं 3 से 4 दिन वेट करूंगा, तब तक बड़े पापा की भी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर मैं सबको बताऊंगा। उससे पहले तू बता देगा तो अच्छा रहेगा। वीर, मुझे नहीं पता किस बारे में तू बात कर रहा है। राजीव, ठीक है, फिर इंतजार कर। राजीव वहां से चला जाता है। 3 से 4 दिन अगले वीर अपना पूरा वक्त बड़े पापा के साथ बिताता है और उनके संग घूमना, उन्हें वॉक पर ले जाना, उनको दवाइयां टाइम पर देना, और इसका असर उनकी हेल्थ पर दिख रहा था और बड़ी तेजी से वो रिकवर कर रहे थे। वीर, जो कि यहां आने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था, रात के वक्त जाकर नदी किनारे बैठ जाता है और रोहित के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगता है। फिर वो सिगरेट निकालकर जला लेता है और काफी रात तक वहीं बैठा उन्हीं लम्हों को फिर से जी रहा था जो उसके दिल में घर करके बैठे थे। काफी रात तक वो वहां बैठा रहता है और अंत में घर वापस आता है और छत पर जाकर सो जाता है। अगले दिन सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जब सभी उठते हैं ना तो प्रिया और रोहित आते हैं। साक्षी, भैया थोड़ी देर कर दिया आने में, वरना साथ ही नाश्ता कर लेते। रोहित, अरे कोई बात नहीं छुटकी। राजीव, आप सब आंगन में आ जाइए। रीमा और अंजना, जिनके चेहरे पर तो 12 बज जाते हैं, संजना फिर भी सभी बच्चों को पीहू के साथ बिठा देती है और उन्हें सभी बच्चों का ध्यान रखने को कहते हैं। राजीव, तो साक्षी और रजनी दी, आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है ना वीर पर, और शायद इसकी हरकतों की वजह से इससे नफरत भी हो रही होगी। दोनों कुछ नहीं बोलते। रोहित, हाँ, क्योंकि किसने काम ही ऐसा किया है। राजीव, कभी जानने की कोशिश की कि क्यों किया इसने? रोहित, इसने बताना सही समझा ही नहीं। राजीव, और जब ये आया तो किसी ने नहीं पूछा ना इस बारे में? इनफैक्ट तुम सब तो इससे मिले भी नहीं। वीर चुपचाप चेहरे पर बिना किसी भाव के अब तक बैठा था। वीर, अभी छोड़ ना यार, रहने दे, क्यों बेफिजूल की बात कर रहा है? जो हो गया हो गया, अब आ गया ना मैं वापस, क्यों पुरानी बात को रेत रहा है? राजीव, तू ना वीर चुप बैठ, बड़ा रोहित ने सिर्फ 4 चांटे मारे थे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वीर चुप हो जाता है। राजीव फिर अपने पापा की तरफ मुड़ता है। राजीव बोला, पापा सिर्फ आपकी नफरत ने इसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ आप हो वजह। देव, फालतू की बातें मत करो, हमने क्या किया? राजीव, बताते हैं। और फिर संजय जी की तरफ जाकर, अंकल काश आपने सही वक्त पर सही कदम उठाया होता। संजय जी, हमने क्या किया राजीव? राजीव बोला, तो सुनिए, वीर के और श्रुति के घर छोड़ जाने की वजह मेरे पापा की दूसरी पत्नी मिसेस रीमा और श्रुति की सौतेली मां अंजना आंटी हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रीमा और अंजना अपना सर झुकाकर खड़े थे।